हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 13 है 3D में बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की, उसके एक्सरसाइज 13.8 को हाल ही में हमने कंप्लीट किया है। अब आगे बढ़ते हैं 13.9 एक्सरसाइज को देखते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है हमारा, किसी पॉइंट की किसी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। तो ये वैसे तो नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि हमने 13.8 में भी 13.7 में भी और 13.6 में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे जो हम मेथड यूज कर रहे थे वो मेथड यहां पे नहीं करेंगे, यहां पे हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। उस फॉर्मूले को ड्राइव करने से पहले एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने उन एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया था। तो आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि आपको कोई एक प्लेन रखा है, मतलब उसका इक्वेशन रखा है, सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालनी इस प्लेन की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज ए पॉइंट है, ठीक है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1, z1, ये आपको दे रखे थे। तो इस पॉइंट से इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AB, ये आपको निकालनी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये जो आपको प्लेन दे रखा है इसका नॉर्मल इसके इक्वेशन से पता लग गया था, जो कि इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, और वो क्या था, ai कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, इसका नॉर्मल वेक्टर था, ठीक है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में ये है, मतलब इसके पैरेलल है, ठीक है। तो दो वेक्टर या फिर दो लाइन अगर पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं। तो ए बी का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया था, ए बी के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो भी ए बी सी बन जाएंगे, ठीक है, जो इसके नॉर्मल के दोनों पैरेलल होने की वजह से। तो हमने क्या किया था, लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड किया, और वो कैसे, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल z माइनस z1 अपॉन सी, ये फाइंड किया था। फिर हमने ये फाइंड करना चाहा कि जो पॉइंट बी है उसके कैसे भी करके कोऑर्डिनेट मिल जाएं, लेकिन ये जो पॉइंट बी है ये इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो हमने लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले थे, इक्वल लैम्डा लेके पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो यहां से हमको बी के कोऑर्डिनेट मिले थे कुछ ऐसे, ए लैम्डा प्लस x1, बी लैम्डा प्लस y1 और सी लैम्डा प्लस z1 फॉर्मेट के। अब ये जो पॉइंट बी है हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यानी ये फोटो परपेंडिकुलर है जो कि प्लेन पे लाई कर रहा है। तो अगर ये प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाया, तो वहां से लैम्डा की कोई कांस्टेंट वैल्यू हमको मिली थी, सपोज अल्फा आई थी, ठीक है। उस अल्फा को हमने यहां पे पुट किया एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में, तो हमको बी के जो भी कोऑर्डिनेट मिले, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट मिल गए इसकी तरह, ठीक है। फिर हमने ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाली, दो पॉइंट आ गए हमारे पास। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमने निकाली थी, ठीक है। तो यहां पे काफी लेंथ थी, ये जो टिपिकल मेथड आप देख रहे हैं ना, इसको अगर हम डायरेक्ट यूज करना चाहें फॉर्मूले से तो उसको देखते हैं। तो फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले आपके पास क्या क्या होगा, प्लेन का इक्वेशन दिया जाएगा, और उस प्लेन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो उसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, या फिर वेक्टर फॉर्मेट की बात करें तो पोजीशन वेक्टर मिलेंगे, ठीक है। तो पहले वेक्टर फॉर्मेट को ही देख लेते हैं, उसके बाद कार्टेशियन में चेंज कर लेंगे इनको। ये मान लो आपके पास प्लेन है, इस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, r डॉट n इक्वल डी फॉर्मेट, डी नहीं p लिख लो यहाँ पे, है ना, p q जो भी लिखो, p लिख लिया मैंने, यहाँ पे p कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इस प्लेन की इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से डिस्टेंस निकालनी है, और ए का पोजीशन वेक्टर मेरे पास स्मॉल a वेक्टर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं फाइंड करना चाह रहा हूं, ये डिस्टेंस AB, ठीक है, ओके। अब ये जो प्लेन है इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर इसका नॉर्मल भी होता है, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल है वो यही तो है, n वेक्टर, ठीक है। तो AB क्या बन गया, फिर n वेक्टर ही बन जाएगा, परपेंडिकुलर है ना, उसको मैं n ही बोल देता हूं, ठीक है भाई, नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर ही होता है ना, ओके। और यहां पे हम एक r मूविंग पॉइंट लेते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट है कि ये इस प्लेन पे ही लाई कर सकता है और कहीं नहीं, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल r ले लिया। अगर मैं a को r से ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर डिफाइन कर लूं, तो ये जो AB है ये और कुछ नहीं, अगर मैं यहां से लाई डालूं तो AR का प्रोजेक्शन है n वेक्टर पर, वही तो AB है, ठीक है। तो AB रियल में है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AR ऑन n वेक्टर। ये आपने 12th चैप्टर में पढ़ा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते थे और अपॉन क्या करते थे, जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो किस पर निकाल रहे हैं, यहां B पर, तो B का मैग्नीट्यूड, ऐसे हमने प्रोजेक्शन फाइंड किया था, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, किस किस का,
ए आर का और एन का, और डिवाइड कर देंगे किस पर प्रोजेक्शन फाइंड करें, एन पर, तो एन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए बी क्या आएगा, देखो ए आर वेक्टर क्या है आपके पास, टर्मिनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर यानी आर माइनस ए, इसका डॉट प्रोडक्ट एन के साथ, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। अब देखो ये क्या है, एक वेक्टर है, ये क्या है, एक वेक्टर है, दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी हमको मिलती है। अब वो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस तो नेगेटिव होती नहीं है, तो उसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हम मोड यूज करते हैं, ताकि जो भी कैलकुलेशन करने पे जो भी आपको क्वांटिटी मिले वो पॉजिटिव बन जाए। पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव मोड कर देगा। ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊं इनके साथ तो क्या मिलेगा मेरे को, लेंथ ए बी इक्वल वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। देखो आर डॉट एन को हम क्या लिख रहे हैं यहां पे इक्वेशन से, देखो पी, तो पी माइनस ए डॉट एन और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। ठीक है, ये लिख लो तो भी ठीक है, या फिर आपकी बुक में जो दृक है वो ये दृक है, ए बी इक्वल ए डॉट एन माइनस पी, पी कॉन्स्टेंट है, वेक्टर नहीं है, और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। ये मैं बताता हूं क्यों स्पेस है। देखो यहां से हमने क्या माइनस से तो कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया, ये क्वांटिटी आ गई। अगर वो माइनस हमने कॉमन लिया, ठीक है, तो वो माइनस मैग्नीट्यूड ये मोड नहीं होता तो डिस्टेंस को नेगेटिव बताता, लेकिन उस माइनस को इस मोड ने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो आप ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये रख लो आपकी बुक में, ये है तो ओके। अच्छा, ये तो कब, जब आपको वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन रखा है और जिस पॉइंट से उस प्लेन की डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हो तो उसके पोजीशन वेक्टर रखे हैं, है ना। इसके पोजीशन वेक्टर मैंने ए ले लिए थे, किस टाइप से होंगे, मान लो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आई जे के यूज कर देगा पोजीशन वेक्टर में। ठीक है, लेकिन अगर आपको कार्टेशियन में रखे सब कुछ, ये पॉइंट भी कार्टेशियन में है और प्लेन का इक्वेशन भी कार्टेशियन में है, तो कैसे आएगा, देखो कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म के लिए इक्वेशन क्या होता है प्लेन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। ठीक है, यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी। ओके, अब इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और इक्वल क्या था, माइनस डी था। ठीक है, आप इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखोगे वापस यही बनेगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम आर वेक्टर बोलते हैं। और ए आई बी जे सी के, ये क्या है, ए आई बी जे सी के, यहां पे देखो ए आई बी जे सी के क्या मिलने वाला है, जो इस प्लेन का नॉर्मल है वो वेक्टर मिलने वाला है। एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके साथ आई जे के कंपोनेंट्स यूज करते हैं तो वो एन वेक्टर हो जाते हैं। तो ये क्या है, एन वेक्टर है इक्वल माइनस डी। ठीक है, अच्छा, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ए डॉट एन, ए क्या है हमारे पास, वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है, जो आपको पॉइंट दे रखा है, सपोज ए पॉइंट आपको दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। ठीक है, तो ए का पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे स्मॉल ए वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, आई जे के अप्लाई कर दो इसके साथ, यानी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन के साथ। एन क्या है हमारे पास, एन लिखा नहीं, मैंने बता दिया था डायरेक्ट, है ना, तो लिख लो यहाँ पे एन वेक्टर क्या है, इसका नॉर्मल ए आई कैप, ये रहा ना ये वाला, प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, लिखो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और क्या है माइनस माइनस पी जो कांस्टेंट था, और यहां पे कांस्टेंट क्या है, माइनस डी, तो लिखा मैंने माइनस डी। ठीक है, और इसका मोड था, और नीचे वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए बी की फाइनल वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वापस ही यही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट आपके पास x1 y1 z1 है तो x1 y1 z1 आ जाएगा, यानी x1 a x1 प्लस b y1
प्लस सी जेड वन, और ये माइनस माइनस प्लस डी, और ऊपर मोड है, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया था। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्मेट में आपके पास फॉर्मूला आ गया किसी पर्टिकुलर प्लेन की किसी गिवन प्लेन से डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूंगा और यही बोलूंगा आपको कि आप प्लेन को पहले कार्टेशियन में चेंज कर लो, कार्टेशियन इक्वेशन बना लो उसका, और उसके बाद उस पॉइंट से उस प्लेन की डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करो। ये इजी है। क्यों? जो भी आपको पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट को उस प्लेन में सेटिस्फाई करवा दो। पॉइंट क्या था? x1 y1 z1, इसको मैंने यहां पे पुट कर दिया x y z के बदले। ठीक है, और जो भी था प्लस डी, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको आपको ध्यान रखना है। वेक्टर को भी याद रख सकते हो। आपको तो बस ये बोला जाएगा कि किसी पॉइंट, कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, उस पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो आप कार्टेशियन में कन्वर्ट करके निकालो या फिर वेक्टर में याद रखते हो तो वेक्टर से निकालो, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको तो केवल और केवल वो डिस्टेंस ए बी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं सोल्व। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस पॉइंट पे भी डिस्कशन करते हैं। अगर आपको दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और कंडीशन ये कि दोनों प्लेन पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे आएगी? तो कैसे आप फाइंड करोगे? किसी भी प्लेन, इन दोनों में से किसी भी प्लेन पे एक पॉइंट ले लो। सपोज इस पे मैंने ये पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, इस प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट लो, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो दूसरे प्लेन से जो कि इसके पैरेलल था। ठीक है, तो वो ही फंडा हम यहां पे यूज करेंगे जो हमने जस्ट अभी किया है, पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस प्लेन P1 पर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज x1 y1 z1 लेट, और वो पॉइंट मैंने M ले लिया, x1 y1 z1 lies on plane P1। ठीक है, तो इस पॉइंट की इस P2 से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पॉइंट M की कहां से डिस्टेंस? प्लेन से, या पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस एक ही बात है, फ्रॉम प्लेन P2। कैसे निकालते हैं? अब भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस क्या आएगी? इक्वल इस पॉइंट M को इसमें सेटिस्फाई करवा दो। ठीक है, करवाओ सेटिस्फाई P2 में, तो क्या आएगा? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d2। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा उस प्लेन का नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर ये आएगी। ओके, अब देखो ये जो पॉइंट था हमारे पास M, ये किस पे था? P1 पे था। अगर ये पॉइंट P1 पे है तो P1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, करवाओ सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई करवाएं तो हमको एक नया रिजल्ट ये मिलेगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d1 इक्वल 0। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हमने किस पे लिया है? इस प्लेन पे लिया है। ठीक है, तो यहां से अब ax1 प्लस by1 प्लस cz1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आ रही है? माइनस d1 आ रही है ना? उसको मैं यहां पे पुट कर दूं, माइनस d1 प्लस d2, और नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? d2 माइनस d1 है ना? आप ये भी लिख सकते हो d1 माइनस d2, है तो मोड ही ना, कुछ भी लिख लो, माइनस कॉमन आएगा उसको मोड पॉजिटिव कर देगा, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है, तो दो प्लेन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालनी है उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों में एक्स वाई जेड वाले जो कोफिशिएंट्स है वो तो सेम रहेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, नॉर्मल पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होंगे, इसलिए एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है। अंतर किस में आएगा? उनकी कांस्टेंट टर्म में, ये कुछ होगी ये कुछ होगी। ठीक है, तो उन कुछ को माइनस कर लो और नीचे जो सेम थे एबीसी उनका स्क्वायर ऐड कर लो रूट के अंदर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 13.9। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 13.9 से आपको इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो एक बार इस पार्ट को मैं प्रॉपर तरीके से बता देता हूं। ठीक है, देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सपोज ए
x1 कोमा y1 कोमा z1 फ्रॉम गिवन प्लेन सपोज p1, प्लेन p1, और प्लेन p1 क्या था, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0, ठीक है। इज उसको मैंने, उस डिस्टेंस को मैंने ए बी लेट कर लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी क्या आएगी, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करवा दो, यानी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन, ये मोड के अंदर थी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। अब यहां पे आपको क्या दे रखा है, पॉइंट ए तो दे रखा है आपको हेयर, पॉइंट ए है आपके पास 2,1,0 एंड प्लेन P1 वो क्या है आपके पास 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है। नाउ डिस्टेंस ए बी निकालो, अब वैल्यू पुट कर दो, ये जो कोऑर्डिनेट है इसको इसमें सेटिस्फाई करवा दो, तो x के बदले 2 पुट करो 4, y के बदले 1, z के बदले 0 और d नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वो डिस्टेंस ए बी आ जाएगी, कितनी आएगी, ऊपर 10 और नीचे 9 यानी 3, इतने यूनिट्स उस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस हमने निकाल दी। तो अब देखते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेम वही पहले वाले की तरह, देखो पॉइंट दे रखा आपको और प्लेन दे रखा है, डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो क्या लिखे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, उसको मैंने ए बोल दिया, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है -6 0 0 फ्रॉम कहां से, प्लेन, गिवन प्लेन को मैंने P1 बोल दिया, ठीक है, और वो P1 क्या है आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इक्वल 0, ठीक है, इज ए बी वो मैंने लेट कर लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी क्या आएगी, ये जो पॉइंट है इसमें सेटिस्फाई करवा दो, वाई जेड तो 0 है, ठीक है, क्या बचा 2 इंटू -6 -12 और -2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये, ठीक है, कितना आया -14, 12 आएगा तो +14 और नीचे कितना हो गया 7, है ना, कितना हो गया 7, तो कितना आएगा 2 यूनिट्स, इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब की बार आपको वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन दे रखा है प्लेन का और वेक्टर में ही पोजीशन वेक्टर दे रखा आपको उस पॉइंट का, ठीक है। तो निकालते डिस्टेंस, प्रोसेस वही है करने का, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, अगर मैं कार्टेशियन में लिखूं तो 1, 1, 2 फ्रॉम, इसकी डिस्टेंस कहां से, गिवन प्लेन, और उस प्लेन को मैंने P1 बोल दिया, P बोल दिया, चलो ठीक है, और वो प्लेन क्या है आपके पास, ये वाला, कार्टेशियन में लिखो इसको 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल 0, और इस डिस्टेंस को मैंने लेट कर लिया ए बी, तो ए बी हमको अब फाइंड करनी है, ठीक है। ए बी क्या आएगी, ये पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करवा दो, तो क्या आएगा 2 1 2 माइनस 2 1 2 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 और नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर 13 और नीचे 24 रूट 24, और वो क्या होता है 4, 12 आएगा तो 2 रूट 6 यूनिट्स, 13 अपॉन 2 रूट 6 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अब सेकंड का थर्ड पार्ट या सेकंड पार्ट, एक बार देखने दो, अभी कौन सा किया मैं तो भूल गया। हमने किया है सेकंड का, फर्स्ट किया था, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड नहीं है, 2 ही पार्ट है सेकंड में। सॉल्यूशन देखो, पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस, तो क्या लिखे, डिस्टेंस ऑफ, उस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, 2 -1 -4 जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, फ्रॉम कहां से, गिवन प्लेन, और उस प्लेन को मैंने P बोल दिया, ठीक है, और वो क्या है आपके पास, इसको भी कार्टेशियन में लिखो, तो ये आएगा 3x माइनस 4y प्लस 12z और -9 इक्वल 0। इस डिस्टेंस को
अगर मैं ए बी लेट कर लूं तो ए बी हमको अब फाइंड करनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी कितनी आएगी, ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवाओ। 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस 48 माइनस 9 नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9 16 144। सोल्व कर लो इसको। 10 9 1 माइनस 47 12 आएगा तो प्लस 47 हो जाएगा, मोड से 12 आएगा तो। और नीचे क्या हो गया, ये कितना हो गया 44 6 50 60 169 12 आएगा तो 13 यूनिट्स इसका आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। फाइंड द लोकेशंस ऑफ द प्लेन्स पैरेलल टू दिस प्लेन एंड विच इज डिस्टेंस यूनिट 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। आपको उन प्लेन के इक्वेशन लिखने हैं जो इसके पैरेलल है और उनकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो 1 यूनिट है, ठीक है। तो इस प्लेन के पैरेलल जो भी प्लेन आएंगे उनमें इतना तो सेम मिलेगा, इतना तो पैरेलल होने की वजह से, बस ये बदल जाएगा कांस्टेंट। तो लिखते हैं यहां पे इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू गिवन प्लेन, और वो प्लेन क्या है आपके पास x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल 0। देखो क्या आएगा इस प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन, ये तो सेम रहेगा, उसको मैं p बोल देता हूं। x माइनस 2y प्लस 2z तक तो सेम रहेगा और कांस्टेंट मैंने d लिख दिया इक्वल 0। अब ये जो प्लेन है इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस आपको 1 यूनिट दे रखी है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p नहीं a ले लो उसको, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a 1 2 3 फ्रॉम प्लेन p इज, उसको मैंने a b बोल दिया उस डिस्टेंस को, ठीक है। और a b की वैल्यू आपके पास है 1 यूनिट। तो a b डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा दो। 1 माइनस 4 प्लस 6 प्लस d और नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल 1। तो ये कितना आ गया 7 माइनस 4 3 3 प्लस डी और नीचे 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। शानपत मत लगाना आप कि बोलो कि सर यहाँ पे 3 पॉजिटिव आ रहा है तो मोड को हटा दो, नहीं हटेगा भाई, 2 केस बनेंगे इसमें। क्यों, अगर डी की वैल्यू -3 या फिर उससे बड़ी आ रही है तब तो ठीक है, ये प्लस की क्वांटिटी देगा। और अगर -3 से छोटी आ गई तो जैसे -4 आ गया, -5 आ गया, डी तो कांस्टेंट आ सकता है माइनस का, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगी, डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -3 से बड़ी भी आ सकती है, -3 से छोटी भी आ सकती है। तो हम 2 केस लेके चलेंगे, ठीक है। 2 केस क्या, -3 से बड़े -3 से छोटे वाले ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको हटाने के लिए प्लस और माइनस साइन लेके चलेंगे, है ना। इसको हटाएंगे तो एक बार 3 को प्लस का ले लेंगे, एक बार 3 को माइनस का। 3 को क्यों लेते तो इसका ही है, इसी को प्लस माइनस का साइन लेते हैं इसी के साथ, लेकिन उसको ट्रांसफर कर देंगे भाई, प्लस है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ प्लस ये। और ये माइनस, इसको माइनस का कब लेंगे, जब डी की वैल्यू -3 से छोटी आएगी, जैसे -4 -5, उस केस में उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लेते हैं, ठीक है। तो 2 केस क्या लेंगे, एक बार इसके आगे प्लस, एक बार इसी के आगे माइनस, उस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -3 बोल देते हैं उसको, ठीक है। केस फर्स्ट, केस सेकंड, एक बार पॉजिटिव लो इस वैल्यू को, तो 3 प्लस डी इक्वल 3, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है 0। एक बार इस वैल्यू को माइनस लो, 3 प्लस डी जो है इसको माइनस लेंगे, तो उस माइनस को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो -3 बन गया, तो डी की वैल्यू क्या आई -6, ठीक है। तो डी की 2 वैल्यू आ रही है तो प्लेन भी 2 आपको मिलेंगे, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन लिख लो, चलो। रिक्वायर्ड प्लेन्स आर क्या क्या है, देखो डी की वैल्यू यहां पे दोनों सब्सटीट्यूट कर दो, एक तो है x माइनस 2y प्लस 2z, 4 नहीं 2z प्लस 0, ठीक है। और एक है x माइनस 2y प्लस 2z, डी की जगह -6 आ जाएगा, -6 इक्वल 0, ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और यहां पे आपको 2 पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे पैरेलल कैसे हैं, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, अलग अलग आ रहे हैं तो पैरेलल कैसे हैं। तो यहाँ पे देखो x y z के कोफिशिएंट्स, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं
तो इसके जैसे बन रहे हैं, यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, तब आपको दिखेगा कि इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इसको मैं प्लेन P1 बोल देता हूं, 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 इक्वल 0, एंड इसको मैं P2 बोल देता हूं। P2 क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दो आप, है ना, तो ये आएगा 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 5/2 इक्वल 0.2 यानी 0। ठीक है, अब इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस हम निकाल पाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन P1 एंड P2। प्लेन्स P1 एंड P2 क्या आएगी, देखो d1 माइनस d2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो d1 क्या है 3 माइनस d2 5/2 अपॉन रूट डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सोल्व करो, 3 में से 2.5 माइनस करो, आधा 1/2 और नीचे क्या है 12 आएगा तो 3, वो 2 3 के पास आ गया तो 1/6 यूनिट्स UNITS इसका आंसर हो गया। ऐसे इसको करना है। अब की बार आपको कार्टेशियन में ना देखे, वेक्टर फॉर्मेट में रखे हैं, तो इनको कार्टेशियन में चेंज करते हैं। फर्स्ट प्लेन को मैं P1 से डिनोट कर लेता हूं, तो प्लेन P1 क्या है 2x माइनस 3y प्लस 6z, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी इक्वल 0। और ये जो प्लेन P2 है इसको क्या लिखें 6x। अच्छा अब देखो यहां पे भी 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इसके जैसा बन जाएगा, है ना, तो 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं, 3x माइनस 3y प्लस 2 से कर रहे हैं ना, तो सेम नहीं आ रहा, 3 से कर लो, तो 3 से डिवाइड करो। ठीक है, 3 से तो हो रहा है ना सेम, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और प्लस 3 6 जा 18, और उसमें 3 से करोगे तो 20/3 इक्वल 0.30। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 प्लेन क्या आएगी, देखो d1 माइनस d2, तो इसमें से इसको कर लो चाहे इसमें से इसको माइनस कर लो ना, एक ही बात है, मोड है वो प्लस कर देगा माइनस साइन को। ठीक है, तो करो -5 माइनस 20/3 और नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का 4 3 का 9 6 का 36, कितना आएगा 15 और 20 35, 35 पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे 3 और ये 12 आएगा तो 7 7 उनजा 7 5 जा, तो 5/3 यूनिट्स इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। शो दैट द लाइन L, लाइन ये जो L है, ठीक है, ये पैरेलल है किसके प्लेन के, ये मान लो एक प्लेन है और वो प्लेन क्या है पाई, इसका वेक्टर इक्वेशन आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस प्लेन के पैरेलल कोई एक लाइन है, उसका इक्वेशन आपको दे रखा है, ये आपको प्रूव करनी है कि ये जो लाइन है ना ये इस प्लेन के पैरेलल होगी। तो इस प्लेन के अगर मैं नॉर्मल की बात करूं जो कि इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, और ये एक लाइन जो कि इसके पैरेलल हमको प्रूव करनी है, तो इस लाइन का जो नॉर्मल वेक्टर आएगा जो कि इस पे पैरेलल है, इस प्लेन का नॉर्मल, ठीक है, वो इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे कि ये जो लाइन है ये इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है एल के, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल आर, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, लाइन का इक्वेशन तो ये है, तो डायरेक्शन रेशियोज यहां से मिलेंगे आपको, I 1 2 3 ऐसे, सॉरी 1 2 4 नहीं 1 -1 4 है। ठीक है, ओके, इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए आपके पास। प्लेन का नॉर्मल देखो, प्लेन का नॉर्मल क्या है ये वाला, ठीक है, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 5 1। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये 0 आ जाना चाहिए। तो A1 इंटू A2 1 इंटू 1 प्लस B1 B2 -1 इंटू 5 प्लस C1 C2 4 इंटू 1 1 -5 प्लस 4 कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये जो लाइन थी ये इस प्लेन के पैरेलल है। यहां से हमको क्या मिल रहा है कि ये जो लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमको मिले हुए हैं ये इस नॉर्मल वेक्टर
के परपेंडिकुलर है, लाइन नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब ये नॉर्मल वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है। हेंस लाइन एल है ना, हाँ, इज पैरेलल टू गिवन प्लेन, और उस प्लेन को इसने पाई बोल रखे हैं, ठीक है। पहला पार्ट हमने कर दिया। फिर क्या करें, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। देखो लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो लाइन और प्लेन अगर पैरेलल है तो यहां पे पॉइंट लो, यहां पे कहीं भी पॉइंट लो, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी प्लेन से। तो इस प्लेन पर इस लाइन पर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट है हमारे पास, बिल्कुल है, जिससे पास हो रही थी, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट की इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखें, डिस्टेंस बिटवीन एल एंड पाई, लाइन एंड प्लेन, ठीक है, किसके इक्वल आएगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सपोज ए 2 -2 और 3 फ्रॉम प्लेन पाई। देखो लाइन की प्लेन से डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, वो उतनी ही डिस्टेंस आएगी जितनी इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस होगी। ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस ही तो लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। और उसको मैंने लेट कर लिया ए बी, ठीक है। तो ए बी हमको अब फाइंड करनी है, करते हैं तो फाइंड ए बी क्या आएगी। देखो ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन में सेटिस्फाई करवा दो। प्लेन का इक्वेशन क्या है, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो इसी में एक्स वाई जेड यूज करो आप, है ना, आईजे के प्लेस पे, और इसको हटा दो आर को, तो क्या आएगा, x प्लस 5y प्लस जेड, ये है, ये मान के चलो, और ये इधर आएगा तो -5, ठीक है। तो लिखो यहां पे 2 × 1 2, -2 × 5 -10, और 3 × 1 3, ये -10 है, प्लस 3, और ये d इधर आएगा तो -5 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, सॉरी मोड के अंदर, और नीचे n का मैग्नीट्यूड 1 + 25 + 1, ठीक है, रूट के अंदर कितना आया, -15 और +5 -10, तो माइनस तो हट गया मोड से, यहां पे लिख देता हूं मैं, और नीचे क्या आएगा 27, 9 × 3, तो 3√3 यूनिट्स। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10/3√3 यूनिट्स। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। शो दैट प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन दिस एंड लाइन दिस आर पैरेलल, पिछले की तरह ही है। देखो तो लाइन प्लेन पैरेलल है, तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है और प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज है उनके प्रोडक्ट का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन और क्या क्या रखें, लाइन क्या है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं 2i रेशियोज लिख रहे हैं ना, तो 2, 1, 4 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू गिवन प्लेन, वो क्या है, प्लेन के इक्वेशन से देखो ये वाले 1, 2, -1, ठीक है। देन तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आ जाना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि ये जो लाइन है ये इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो निकालो 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 4 × -1, ये कितना 2 × 2 प्लस 2 प्लस -4 आ गया 0। हेंस गिवन लाइन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहे हैं, और डिस्टेंस निकालनी है उन दोनों के बीच की। तो लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट हमको पता है, ठीक है, वो जो पॉइंट है जिससे वो पास हो रही है ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट से इस गिवन प्लेन की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइन एंड प्लेन, देखो क्या आएगी, पॉइंट का पासिंग पॉइंट, लाइन का पासिंग पॉइंट ये है -1, 1, -1, इसको
प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो। तो ये प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन में क्या है, x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। तो उसमें x y z के बदले -1 1 -1 पुट कर दो, तो क्या आएगा -1 और +2 इंटू +1 और -1 इंटू -1 और माइनस डी, इधर आके -1 हो जाएगा और नीचे मैग्नीट्यूड किसका, प्लेन के नॉर्मल का। तो वो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये आ गया +1 +2 +3, 3 - 2 1, नीचे √6 यूनिट्स। ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 to 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। ओके, कोई एक प्लेन है जिसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, उसका पासिंग पॉइंट है आपके पास, तो और क्या चाहिए आपको, उसके साथ साथ आपको उसका नॉर्मल चाहिए, है ना, नॉर्मल वेक्टर। तो और कंडीशन रखिए कि वो जो प्लेन है ना, वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 1 2 एंड 2 3 4, उस लाइन को मैंने L बोल दिया। तो इक्वेशन क्या आएगा, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन आएगा। किसी एक को फिक्स कर लो, सपोज मैंने पहले वाले को फिक्स कर दिया, तो x + 3 y - 1 z - 2 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो कौन, प्लेन जो -1 to 1 से पास हो रहा है। अब देखो ये लाइन है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है ये प्लेन है, ये वाला प्लेन, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर है। ओके, अब ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका जो नॉर्मल है, इस प्लेन का नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे जाएगा, यानी वो प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है। तो प्लेन के पैरेलल वेक्टर, सॉरी लाइन के पैरेलल, तो लाइन के पैरेलल कोई एक वेक्टर जा रहा है, तो इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो सेम होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल मेरे को मिल चुका है, हेंस नॉर्मल टू प्लेन विच परपेंडिकुलर टू लाइन L। देखो उस प्लेन का नॉर्मल जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो वो नॉर्मल एक वेक्टर है, एक लाइन है, वो किसके पैरेलल आएगी, इस लाइन के पैरेलल आएगी, क्योंकि वो जो प्लेन था वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। प्लेन लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, वेक्टर n मान लिया मैंने उस नॉर्मल को, तो वो आएगा 5i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब नॉर्मल है आपके पास, पासिंग पॉइंट है आपके पास, तो क्यों ना आप इक्वेशन निकाल पाओ। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विद नॉर्मल n एंड पासेस थ्रू, और किससे पास हो रहा है, वो जो प्लेन था वो -1 to 1 से, -1 to 1, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा। देखो कौन सा इक्वेशन चाहिए, कोई सा भी नहीं बोल रखा, तो कार्टेशियन ही निकाल लेते हैं, ठीक है। a इंटू ए क्या है, ए बी सी होते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, तो 5 इंटू x - x1 पासिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस b इंटू y - y1 प्लस c इंटू z - z1 इक्वल 0। थोड़ा इसको सोल्व कर लो, 5x + 2y + 2z, बात करें कांस्टेंट की, तो +5 - 4 +1 और 5 - 4 हाँ 1 और -2 1 - 2 -1, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, किसका, उस प्लेन का जो -1 to 1 से पास हो रहा है और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर था। अब आगे क्या कह रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस पॉइंट इज दिस प्लेन। इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई करवा दो अपॉन इसके जो एबीसी हैं डायरेक्शन रेशियोज, उसका स्क्वायर कर लो ऐड करके रूट के अंदर। तो क्या लिखें, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। इस प्लेन को मैं P बोल देता हूं,
डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन पी क्या आएगी, देखो ओरिजिन को यहां पे सब्सटीट्यूट करवा दो तो -1 बचा, बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा, मैंने सीधा कर दिया है, ठीक है, उसको मैंने मोड से बाहर कर दिया, -1 को +1 आ गया, नीचे इसका 5 स्क्वायर और इसका 4 स्क्वायर और इसका 4 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 4 और 4 8 और 25 25 और 8 33, 1/33 यूनिट्स इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, कहां से, ओरिजिन से। लेकिन ये रूट में आएगी ना, रूट अप्लाई करो, ठीक है, अब ठीक है ये।